तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आपका परिवार सभी लोग खुश होंगे, बहुत ही स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। कि कहते हैं कि कहानियों के सिलसिले में जब कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कहानियाँ बताई जाती हैं, कोई घटना का जिक्र किया जाता है तो फिर हर घटना का जिक्र ही करते हैं। तो एक ऐसी घटना मिली है, एक ऐसा जिक्र हुआ है सोशल मीडिया कहानियों में, जो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कि अंधविश्वास की जो जड़ होती है वो लोग कहते हैं कि पाताल तक होती है। लेकिन पाताल तक होती है कि नहीं होती है इतना तो नहीं मालूम है, लेकिन यह ज़रूर मालूम है कि अंधविश्वास में कई प्रकार के ठग लोगों के शिकार में अनपढ़ लोग तो फंस ही जाते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। कुछ लोगों का जो अंधविश्वास के बहाने लूट पाट धांधली करने का, यहाँ तक कि इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करने का बहुत बड़ा गेम कर देते हैं, जो लोग अंधविश्वास के जाल में लोगों को फंसा लेते हैं। तो इसी पर एक कहानी है, इसी पर एक घटना है जो मैं आप लोगों को विस्तार से समझाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। आप सुन रहे हैं कौशल किशोर यूट्यूब चैनल 1090 पर कहानियों का सिलसिला। तो शुरू करते हैं कहानी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बाद में वैसे भूल जाते हैं तो कृपया अभी कर दें। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही रोचक होने वाली है। तो ये कहानी एक सुचेता नाम की लड़की की है। बहुत ही गरीब परिवार से लड़की होती है। परिवार गरीब होता है जिस परिवार में रह रही होती है, और जिस परिवार में शादी होती है तो गरीबों का कहाँ अमीरी में ख़ानदान जुड़ पाता है। तो वैसे सबकी बात नहीं है, लेकिन कहीं तक तो यही रह जाता है कि गरीबों का रिश्ता सिर्फ गरीबी तक रह जाता है। तो जिस लड़के के साथ शादी होती है उसका भी परिवार कोई खास अमीर नहीं होता है, गरीब ही होता है। जैसे तैसे जीवन यापन करने के बस संसाधन खेती पाती जो होती है बस उसी में जीवन यापन चल रहा होता है। शादी सन 2010 में होती है और शादी के बाद एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम प्यार से लोग राजू कहते हैं। राजू कम से कम 1 साल से 1.5 साल की उम्र का हो जाता है। सन 2011 के जून माह में जब आर्थिक परिस्थिति तंगी ज़्यादा आ जाती है तो जो लड़का होता है जिसके साथ शादी हुई होती है उसका नाम राजेंद्र था। राजेंद्र अपनी बीवी से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि अब यहाँ पर बैठे बैठे काम नहीं चल पाएगा, सिर्फ खेती पाती के भरोसे जीवन यापन होना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं चला जाता हूँ बाहर मुंबई, जहाँ से कुछ पैसे कमा करके मैं अपने घर की हालात और स्थिति को कंट्रोल कर पाऊँगा। बच्चा बड़ा होने वाला है धीरे धीरे, इसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारियाँ भी उठानी हैं। अपनी पत्नी को सारी चीज़ें बता करके और समझा करके और अपने और पत्नी के दोनों के दिल पर छोटा पत्थर का टुकड़ा रख करके वो चला जाता है। मतलब कहने का ये है कि अलग होना थोड़ा मुश्किल है, इतनी दूरी बनाना कठिन है, तो थोड़ा परेशानी तो होती है। इसलिए दिल पर पत्थर रख करके वो लड़का जिसका नाम राजेंद्र है मुंबई की कंपनियों में काम करने के लिए निकल जाता है। कंपनी में काम करते करते 6 से 7 महीने हो जाते हैं। अच्छा पैसा कमाने लगता है, अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था। लेकिन एक दुर्घटना हो जाती है जो बहुत ही दिल दहला देने वाली और परिवार को दुखी कर देने वाली थी। इस घटना में जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी में आने जाने के लिए जो गाड़ी थी उस गाड़ी में 16 से 17 लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। गाड़ी एक खाई में जा गिरती है और वहाँ पर उस लड़के राजेंद्र का अंतिम हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन मुंबई से यहाँ तक लाश को लाना उसकी थोड़ा बहुत ही कठिन था, तो वो यहाँ तक नहीं आ पाती है। तो जो सहपाठी लोग होते हैं, संगी साथी लोग होते हैं, वो उसका वहीं पर अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये खबर जब सुचेता को मिलती है तो बहुत ही सुचेता रोती है, बहुत ही परेशान होती है। 2 साल का लगभग जो हो रहा लड़का था जिसका नाम राजू था, उसे जब पता चलता है
कि अब पापा इस दुनिया में नहीं आएंगे, तो बहुत रोता है, बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन अब उम्र उसकी कुछ मांगने की हो चुकी थी, कुछ खाने की हो चुकी थी। जैसे तैसे 1-2-3 महीने तक उसके घर की स्थिति सही रहती है, इसके बाद बहुत ही ख़राब हो जाती है। एक एक पैसे के लिए परेशान, एक एक चीज़ के लिए तंग हो जाते हैं ये लोग। बच्चा छोटा है, वो तो कुछ न कुछ तो मांगता ही रहता है कि मुझे ये चाहिए मम्मी, मुझे वो चाहिए, लेकिन कोई इसका निवाला देने वाला तो होता नहीं है। किसी का कोई नहीं होता है, इसका क्या होगा। वहाँ पर एक जो रहने वाला दूर का, जो इसका आने जाने वाला सब्जी वाला, ठेला वाला, एक फल बेचने वाला लड़का होता है जिसकी उम्र अभी 28 साल थी और फलों का अच्छा व्यापार करता था। उसका जो कमाई था वो फलों के द्वारा अच्छी थी, पास में ही दुकान थी। तो ये लड़का वहाँ तक खेलते खेलते चला जाता है फलों की दुकान तक, और फलों की दुकान पर जो लड़का है जिसकी दुकान है उसका नाम रघुनाथ होता है। ये कहानी आप सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले की। वो लड़का जब उस दुकान तक चला जाता है तो दुकान पे वो लड़का जानता होता है कि इस लड़के का पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसे कुछ ना कुछ केला, सेब, संतरा जब वो दुकान तक पहुंच जाता था तब दे देते था। पत्नी उसकी जाती है राजेंद्र की और उस लड़के से कहती है जिसका नाम रघुनाथ है कि मैं आपका पैसा कैसे चुका पाऊंगी, मेरा पति भी इस दुनिया में नहीं है। तो वो कहता है कोई बात नहीं है भाभी जी, अगर आप पैसे नहीं दे सकती हैं तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगने आता हूँ। मुझे मालूम है बच्चा है, खेलता हुआ चला आता है, मैं जो भी दे देता हूँ उसका कोई भी पैसा नहीं लूँगा आपसे, उसका कोई भी पैसा मुझे नहीं जोड़ना है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपसे मैं कभी इसके बदले कोई पैसा नहीं मांगूँगा। रघुनाथ और इसके बीच में थोड़ी बहुत बातें जो होने लगती हैं, कभी बच्चे के लिए 4 मिनट कदम पर खड़ी हो जाती हैं, कभी 5 मिनट बात कर लेती हैं, कभी अपना दुखड़ा जता लेती है। सुचेता के लिए यह बहुत भारी पड़ गया था। इसके सास ससुर ने इसे कलंक और बदचलन कह करके उस गांव से काफ़ी दूर पर ठहरा दिया। गांव की थोड़ी दूर पर ज़मीन थी तो उससे कहता है कि उस ज़मीन पर जा कर के जो बाहर घर बना हुआ है गांव के, वहाँ रहो, यहाँ हमारी इज्जत पे बहुत फ़र्क पड़ता है तुम्हारी वजह से। सुचेता गांव से कुछ दूर बाहर जा कर के जो नया घर बनाती है, झुग्गी झोपड़ी बनाती है, उस झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू कर देती है। लेकिन रघुनाथ को अब उस बच्चे से बहुत ही प्यार और लगाव हो चुका था। अब रघुनाथ उस बच्चे के लिए केला, सेब, संतरा जो भी हो सकता था वो शाम को ज़रूर पहुंचा देता था, वो चला जाता था लेकर के वहां तक। लेकिन अब दूरी ज़्यादा थी, इसलिए सुचेता से मुलाकात उसकी नहीं होती थी। लेकिन लोगों को बहुत ही तकलीफ़ होती थी इस मामले में कि कहीं ना कहीं सुचेता और रघुनाथ के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन अभी कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ हमदर्दी और बातें और आपस का लगाव ही था जो उस बच्चे के प्रति था। रघुनाथ अभी बहुत ही सही था, अभी कोई भी उसका दोष नहीं था किसी प्रकार की, ना ही सुचेता दोषी थी। लेकिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी कभी अगर आपको कोई सहारा दे देता है तो उसकी ज़िंदगी को मजाक बनाना तुरंत शुरू कर देते हैं, कलंक लगाना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। ऐसी ही कुछ बात थी। एक बार वो कुछ ऐसे जाल में फंस जाती है जहाँ से उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। एक बार 3 लोग उस गांव को आते हैं जो साधुपन का ढोंग रचते हैं, बहुत ही अंधविश्वास में फंस जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाने का काम करते हैं। उन्हें मालूम था कि एक गांव में 1 से 2 लोग तो हमारे अंधविश्वास के जाल में फंस करके हमारे शिकार बन ही जाएंगे। आखिर ऐसा ही होता है, उस गांव में कोई शिकार बना नहीं बना, लेकिन गांव के बाहर रहने वाली सुचेता इन लोगों के जाल में फंस जाती है और अंधविश्वास का शिकार हो जाती है। दोस्तों, बात यह है कि वो लोग उस गांव में जा कर के जब ये गांव के अंदर घुसते हैं तो पता लगा लेते हैं कौन कैसा है, किसकी स्थिति कैसी चल रही है। तो ये उस बात को समझ करके उस गांव के बाहर जो रह रही सुचेता थी, सिर्फ वो और उसका बेटा
जो 2 साल का था, दोनों ही उस बाहर की झुग्गी और झोपड़ी में रहते थे। लेकिन इधर जब ये तीनों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो भिक्षांदेही पुत्र ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ से वो सुचेता निकलती है और कहती है कि जी महाराज बताएं। तो महाराज कहते हैं कि मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। कहती है मेरे घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं कैसे आपको भिक्षा दूं? मेरे हालात वैसे भी दूभर हैं। तो वह कहता है मुझे मालूम है, आपकी उदासी बता रही है, आपका माथा बता रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है, आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है, लेकिन उसके सही होने के भी अभी प्रमाण दिख रहे हैं। तो वो कहती है कि ऐसा कौन सा प्रमाण आपको दिख रहा है महाराज, लेकिन मैं आपके लिए पहले भिक्षा लेकर के आती हूँ। तो वो साधु कहता है कि देखो बेटा, भिक्षा हम नहीं लेते हैं, हम सिर्फ जब देखते हैं कि इतना कोई गरीब है तो हम खुद मदद कर देते हैं। मुझे जब पता लगता है कि इतनी कोई बुरी हालात में है तो हम खुद उसकी मदद कर देते हैं। बेटी बताओ आपको क्या चाहिए? कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ था वो सब कुछ चला गया है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं गया है तुम्हारी ज़िंदगी से, सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हारा पति जो तुम्हें पता है कि वो मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं, इस दुनिया में जिंदा है। बस उसे बुलाने की शक्ति होनी चाहिए, बुलाने की ताकत होनी चाहिए। और तुमने ये जो विधवापन का कपड़ा पहन रखा है, ये उस आपके पति को आने नहीं दे रहा है। लड़की कहती है कि महाराज क्या यह सत्य है? आप क्या बात कर रहे हैं? कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा तो कैसे आएगा? तो लड़की कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सही नहीं बोल रहे हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन सुचेता अनपढ़ थी, उनके जाल में फंसने वाली ही थी। अगले कदम पर दो जो और उसके साथी खड़े हुए थे, वो लोग कहते हैं कि बाबा जी यहाँ से चलिए, ये औरत आपका अपमान करती है, आपको इतनी सिद्धि प्राप्त है, इसको मालूम ही नहीं है इसे मालूम ही नहीं है कि आप इतने सिद्धि विनायक महापुरुष महान बाबा हैं। इसे अपना पति चाहिए ही नहीं, इसीलिए तो ये आपको इज्जत नहीं दे रही है, आपकी बात नहीं मान रही है, आपका सम्मान नहीं कर रही है। तो लड़की थोड़ा सहम जाती है और विश्वास कर लेती है कि हो सकता है कहीं न कहीं इस बाबा में कुछ न कुछ तो गुणवत्ता होगी, क्योंकि बाबाओं पर, मूर्तियों पर, तमाम सारी चीज़ों पर लोगों का अंधविश्वास बना रहता है। अंधविश्वास का शिकार हो गई वो, और उसने कहा कि बाबा बताइए मुझे क्या करना होगा। तो वो कहता है कि आपने विधवापन के जो कपड़े पहन रखे हैं, सबसे पहले ये उतारने होंगे। वो औरत बहुत ही घबरा जाती है, बहुत ही गौर से देखने लगती है, चौंक जाती है कि कपड़े उतारने की क्या बात है। कहता नहीं, सिर्फ आप दूसरे कपड़े पहन लीजिए, विधवापन के कपड़े आपके पति को आने में बाधा डाल रहे हैं। वो लड़की सोचती है कि चलो ठीक है, इतनी ही बात है, मान लेते हैं। और वो जैसे ही कपड़े पहनने के लिए अंदर जाती है, साड़ी उतारती है, और साड़ी उतारने के बाद में जैसे ही वो कपड़े ढूंढने लगती है, तब तक ये तीनों के तीनों उसकी जुग्गी, उसकी मड़ैया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कहते हैं कि कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि बाबा आप 2 मिनट बाहर रहें, आप 2 मिनट इंतज़ार करें, मैं कपड़े पहन करके आ रही हूँ। वो कहती है कि कपड़े पहन के मैं जब तक बाहर आऊँगी तब तक आप बाहर ही ठहरे रहिए। वो कहता है कि कोई बात नहीं है, कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कपड़े पहनेंगी तो ही आपका पति नहीं आ पाएगा। वो 3 में से एक आदमी जो उसका बच्चा था, राजू छोटा बच्चा था, उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है कि अगर कहीं भी तुमने ज़रा सा भी बाहर आवाज़ निकालने की कोशिश की तो इस बच्चे की गर्दन काट दूंगा। और बाहर से वो लोग पल्ला लगा लेते हैं जो महज टूटी फूटी लकड़ियों का ही बना हुआ था, और उससे कहते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ उस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, पति का पूरा सुख मिल सकता है आपको। और हम लोग अगर आप इस तरह से मान जाती हैं तो आने वाले हर समय में हर बार आते रहेंगे और आपके पति का सुख हम देते रहेंगे। लड़की उनके जाल में फंस जाती है, अंधविश्वास के जाल में फंसा करके उन लोगों ने उसको अपने शिकंजे में फंसा लिया था। अब उसके साथ
बलात्कार करने की नौबत आ गई थी, उसके साथ बहुत ही घिनौनी हरकत करने की इनकी नौबत आ गई थी। लेकिन तब तक वो जो वहाँ रघुनाथ बैठा हुआ केले की दुकान पर था, उसने इसको देख लिया था कि ये तीनों उस तरफ जा रहे हैं और इनका काम ठगाही और अस्मिता लूटने का ही काम है, तो कहीं उस जाल में सुचेता न फंस जाए, तब तक वो आ जाता है। आने के बाद में देखता है कि सुचेता अंदर है और अंदर से पूरी तरह बंद है। ये सोचता है कि हो सकता है वो तीनों लोग यहाँ से चले गए हों। आवाज़ देता है, आवाज़ देने पर ये लोग घबरा जाते हैं और सुचेता को भेजते हैं और कहते हैं कि चली जाओ और कह देना कि यहाँ कोई नहीं है और अभी हमारा बेटा सो रहा है। इतनी बात सुचेता जाकर के बाहर कहती है तो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी 10-5 मिनट में जग जाएगा, तब तो मैं उसे फल दे करके जाऊंगा, मैं अभी नहीं जाऊंगा। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुचेता इस समय घबराई हुई है, हो सकता है इसके अंदर हों ये लोग और सुचेता मजबूरन मुझसे छिपा रही हो। वो लोग तुरंत ही उसको अंदर बुला करके पकड़ लेते हैं और उसके साथ जब ज़बरदस्ती हरकतें करने लगते हैं तो वहाँ से कुछ हलचल की आवाज़ बाहर तक आ जाती है जो रघुनाथ के कानों में पड़ जाती है। रघुनाथ जैसे ही उसके अंदर से झांकता है, देखता है, तो उसे लग जाता है कि ये तीनों लोग यहाँ पर बदमाशी और अपनी रंगरेलियाँ मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही वो पल्ले को बहुत ज़ोर से खींचता है और खींच करके फेंक देता है। इतने में वो तीनों भागने का प्रयास करते हैं और तुरंत जो मड़ैया थी, जो जुग्गी थी, उसकी एक तरफ की जो लगी हुई फरकी थी उसे फाड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भागते भागते रघुनाथ पूरे गांव में शोर मचा देता है और आगे वो लोग पकड़ लिए जाते हैं। पकड़ने के बाद बहुत उनके साथ मारपीट होती है। गांव के लोग रघुनाथ बहुत मारते हैं। मारने के बाद में उसके साथ पुलिस को फ़ोन करके कानूनी कार्रवाई करते हैं और उसे जेल भेजते हैं। तो पता लगता है कि इनके पास कई प्रकार के ठगी और लूट के, अस्मिता लूट के कई प्रकार के इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं पहले से भी, और अब के मुकदमा दर्ज करके बहुत ही घिनौने अपराध में इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। जेल से वापस आने की बहुत ही कम उम्मीद है, लेकिन तब तक जब तक ये जेल में रहते हैं तब तक के इनके लिए बहुत ही अच्छी सज़ा मिली है कि अब कोर्ट में कार्रवाई पूरी फाइनल हो चुकी है। बताया जा रहा है उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। इनके साथ तो ये हो जाता है, लेकिन अब उस सुचेता का और उस रघुनाथ का जो किस्सा बचता है, जब रघुनाथ वापस आता है, उससे मुलाकात करता है सुचेता से, सुचेता बहुत ही रोने लगती है फूट फूट कर और रघुनाथ के गले लग जाती है और कहती है कि अगर तुम ना होते तो दुनिया में हमारा आज मुंह काला हो जाता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे भगवान न जाने कितनी समस्याएं और कितने कठिन इम्तिहान लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रघुनाथ कहता है कि तुम परेशान मत हो, इस बच्चे का और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं अपने घर पर बात करूंगा। और रघुनाथ कुछ समय के बाद बात करने के बाद उस सुचेता को अपना लेता है। बातचीत के दौरान अब शादी करने का जो प्लान था, जो शादी करने के तरीके थे, उस तरीके से शादी हो जाती है। सुचेता, राजू और रघुनाथ तीनों लोग बहुत ही अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में थोड़ी राहत हो गई है, सुचेता को थोड़ा राहत मिल गया है। कोई न कोई उसका भरण पोषण करने वाला और उसका देख रेख करने वाला मिल गया है। अब रघुनाथ और सुचेता बहुत ही सुकून से रह रहे हैं। आप भी कहानी सुन चुके हैं, कहानी हमारी ख़त्म हो चुकी है। रोज़ रात 8 बजे आपको इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। तो आखिर में सबसे फिर वही निवेदन है कि अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।